क्लास 10th बोर्ड्स के एग्जाम में आने वाले मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे एंड एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक करके बोर्ड्स के एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन बुक के हिसाब से है। मतलब क्लास 10th के मैथमेटिक्स का न्यू बुक, पुराने बुक में टिक मत लगाना, बहुत दिक्कत होगी। आपको नए बुक में टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। 100% श्योर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान देना क्या है, चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर आपको थ्योरम 1.1 एंड 1.3 को समझना है, लिखना है, याद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा है 3, 4, 5, एक्सरसाइज 1.1 में 4, 5, 6, एक्सरसाइज 1.2 में 1 एंड 2। इन क्वेश्चंस को बुक में टिक लगा लो, इनको ही बार बार लिख के प्रैक्टिस करना। ज्यादा टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चंस मैं टिक लगवा रहा हूं उनको लिखो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम में 100% आएगा और आप टॉप करोगे। आ जाओ चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। इसके अंदर है हमारा एग्जाम्पल 2 एंड एक्सरसाइज 2.2 में हमारा फर्स्ट का ये वाला, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ पार्ट। आपको इन्हीं को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। बच्चों को हमेशा डाउट आता है कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना लेंथी चैप्टर है, सर इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, हम उसमें क्या करें? तो आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको कैसे भी समझ कर सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल 5, 8 एंड 10 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, बाकी 5th, 6th एंड 7th इन क्वेश्चन को करना है। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 5th, 6th पार्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड में सेकेंड पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में ये वाले क्वेश्चन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको बुक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते ही आते हैं उनको मैंने बता दिया है। बुक में टिक लगा के भाई कैसे भी इनको लिख के प्रैक्टिस कर लो। चलो एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर क्लास 10th के सभी चैप्टर्स में से चैप्टर 4 जो है बहुत ज्यादा इजी है, सबसे इजी यही है। इसके अंदर आपको बस डी वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1 करना है, उसके दोनों पार्ट करने हैं, 8 एंड 9 करना है क्वेश्चन। एग्जांपल एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 4.2 में 5 एंड 6 करना है, एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, सेकेंड का सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ। आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को बुक में टिक लगा के इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। और देखो क्या है चैप्टर 5 में अर्थमेटिक, एपी बोलते हैं इसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, बस एक सम वाला टॉपिक, सम एग्जाम में आता है, सम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना। तो एग्जांपल 4, 6, 7, 8, 10, 14 एंड 16 ये आपको करने हैं। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर ये करना है। एक्सरसाइज 5.1 आप एक बार कर लेना, लेकिन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो नॉर्मल देख लेना। ठीक है, तो चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। भाई ट्राइंगल चैप्टर सबको ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, सबको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ट्राइंगल चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन दे, तो ध्यान रखना ट्राइंगल चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे? चैप्टर 6 ट्राइंगल में थ्योरम करना है 6.1 एंड 6.2। इन दोनों थ्योरम 100% श्योर आपके एग्जाम में आएंगे, 100 to 100% श्योर आपके एग्जाम में आएंगे ट्राइंगल के। एग्जाम्पल में 3, 4, 7, 8 करना, एक्सरसाइज में 3, 4, 6, 9, 10 कर लेना, एक्सरसाइज 6.3 में 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14। इन क्वेश्चंस को लिख लो, टिक लगा लो और घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जाम में यही सब आने वाले हैं। अब देखो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जांपल 1, 4, 5, 7, 9 ये रहे एग्जांपल्स, इनको आपको करना है। एक्सरसाइज 7.2 में ये करना है, एक्सरसाइज 7.2 में ये करना है। ठीक है, ध्यान देना बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चों के मार्क्स इसमें भी कट जाते हैं, तो मार्क्स मैं कटने नहीं दूंगा। तो एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एग्जांपल्स, इनको टिक लगा के कर लो। और एक्स्ट्रा देख लो क्या है, इक्वा डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, जब बोलते हैं इक्वा डिस्टेंस, इन क्वेश्चंस को करना है आपको प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, चलो अब आ जाओ चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है एग्जांपल 3, 5, 6,
ये देखो फटाफट इनको देख के टिक लगा लो, जल्दी जल्दी लगा लिया टिक बेटा। जैसे आप टिक लगा लो ना, कमेंट जरूर क्या करो कि सर हमने टिक लगा लिया है, ये सर अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो ऐसे आप टिक लगा लिया करो, तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ भाई अब हम मेहनत कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में एक भी मार्क्स में आपका कटने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो टिक लगा लिया। चलो ट्रिग्नोमेट्री सबसे डिफिकल्ट चैप्टर किसको मानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के, जबकि सबसे इजी चैप्टर यही है। मैं सच बता रहा हूं भाई, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है। और एक और बात, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूरा आपका 11th पूरा आपका 12th डिपेंड होगा। समझ लेना कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिया तो सुनील सर की ये बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने क्लास 10th का अच्छे से पढ़ लिया, कसम से क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं होगा। जबकि क्लास 11th 12th में 5 चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री पर ही डिपेंड है। तो भाई किसी भी कीमत पर ट्रिग्नोमेट्री को मत छोड़ना। जो मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूं इनको ही लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके दिमाग में डाल लो। इससे क्या होगा, क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में आप टॉप कर दोगे, साथ में ही क्लास 11th एंड क्लास 12th का मैथमेटिक्स भी आपको आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में आएगा जब आप पीसीएम लेकर पढ़ोगे या फिर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लेकर पढ़ोगे, जो भी सही हो। और एक और चीज, इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत जरूरी होगा। इनके फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला करे बिना ना क्लास 10th होगा, ना क्लास 11th होगा, ना क्लास 12th होगा, ठीक है। चलो आ जाओ चैप्टर 9 पे। ये भी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे लोग कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्या रियल लाइफ में यूज होगा, क्या करेंगे हम पढ़कर। बेटा पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। जितने बिल्डिंग बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है ना। जितने टावर्स बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। इन सब चीजों को आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, पढ़ के सॉल्व भी करोगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स है इसके अंदर कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे वर्ल्ड के अंदर रियल लाइफ में कहां कहां यूज होता है। तो इन क्वेश्चंस को टिक लगा लो, एग्जांपल ये रहे। और एक्सरसाइज 9.1 में ये वाले क्वेश्चंस टिक लगा लो, एग्जाम में आता है, ये एग्जांपल्स कर लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे जितने भी डायग्राम बने हैं जिसमें 2-2 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को कर लेना। जिसमें छोटा ट्रायंगल बनेगा फिर बनेगा बड़ा ट्रायंगल, चाहे कैसे भी हो, एक ही शेप के अंदर जब 2 ट्रायंगल्स बने, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो उनको प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन में यही वाले आते हैं एग्जाम में। चलो चैप्टर 10 सर्कल्स। ये जो चैप्टर है यार, देखो अभी अभी क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप क्लास 9th में थे तो आपने सर्कल पढ़ा होगा। वो सर्कल का चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है, आपने रिवीजन कर रखा है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, थ्योरम 10.1 एंड 10.2 को आपको करना है, आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी कीमत पे इनमें से एक ना एक थ्योरम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 एंड 3, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.2 में 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11। इन क्वेश्चंस को बार बार लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। आपका चैप्टर सर्कल अच्छे से हो जाएगा। चलो अब आते हैं चैप्टर 11 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमारे टाइम पे ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। डिफिकल्ट का मतलब बहुत लेंथी, लेकिन आपके टाइम में बहुत इजी कर दिया गया है, सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर चैप्टर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जो कॉमन है, हर साल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सेक्टर एंड सेगमेंट वाले सभी क्वेश्चंस को कर लेना, और ये वाले क्वेश्चंस भी कर लेना। बहुत आसान चैप्टर है यार, और बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। और आ जाओ, हमारा है चैप्टर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला कहां लगाए, कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाए, मेजर सरफेस एरिया वाला लगाए, है ना, टोटल सरफेस एरिया लगाए। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, जो ये क्वेश्चन मैंने टिक लगवा दिए, बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को बुक में टिक लगाना और कर लेना। इस चैप्टर को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 13 स्टैटिक्स। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपने क्लास 6th, 7th, 8th, 9th में पढ़ रखा है। लेकिन अगर इन चैप्टर को क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले इनके सारे के सारे एग्जांपल, यहां तो मैंने लिख दिया है एग्जांपल 7, 5, 7, 8, बट इसके आपको सारे के सारे एग्जांपल्स करने पड़ेंगे। सभी एग्जांपल्स को पढ़ के समझ के लिखो, उनके फॉर्मूलों का एक नोट बनाओ, तभी ये चैप्टर आप अच्छे से सीख पाओगे। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अब बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, इसके सभी एग्जांपल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितने एग्जांपल्स में जो जो फॉर्मूले हुए हैं उसको लिखो, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 13.1 में ये रहे, 13.2 में 3 एंड 5 करने हैं, एंड 13.3 में ये करने हैं।
ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो भाई किसी भी कीमत पे कर लो, रट्टा मार लो, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो भाई, कर लो के ऊपर। हाँ देखो, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, आपको आता ही होगा। प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो, इसका कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है अनएक्सपेक्टेड, समझे, होता है अनएक्सपेक्टेड कि कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया होगा प्रोबेबिलिटी को, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, उतना आसानी से आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इनको तो आप कैसे भी कर लेना, इन क्वेश्चंस को आप लिख लो, समझ के कैसे भी कर लेना, इनको मत छोड़ना। लेकिन और टाइम मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जांपल्स एंड सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आज के दिन हमने क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के मोस्ट वेरी वेरी एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस को न्यू बुक में टिक लगाया है। तो आपको इन क्वेश्चंस को किसी भी कीमत पर लिख लिख के समझ के करना है। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं अपनी क्लास में।